हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, जिसमें मेनली हमारा टॉपिक रहेगा आई। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई जो होती है वो हमारे सेंस ऑफ साइट होती है, जिसका नॉर्मली आपका सप्लाई किया जाता है आपके सेकंड जो क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। अगर हम अब आगे बात करें इसके शेप के बारे में, तो इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और इसका डायमीटर होता है वो आपका होता है 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होता है। एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो एक आई से भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन अगर वो एक आई से अगर देखेगा तो उसका जो 3D जजमेंट होगा यानी कि 3 डायमेंशनल जो जजमेंट होगा वो इम्पेयर्ड होगा, और साथ में वो पर्सन न तो जजमेंट कर पाएगा अच्छी तरह से और न ही डिस्टेंस का वो एक प्रकार से एक्सपीरियंस कर पाएगा। जैसे कि कोई चीज़ उसकी तरफ तेज़ी से आ रही है, उसको वो जज भी नहीं कर पाएगा, और कोई चीज़ कितने डिस्टेंस के पर दूर है उसको भी वो एक आई से जज नहीं कर पाएगा। उसके लिए दोनों आइज़ का विज़न प्रॉपर होना ज़रूरी होता है। अगर हम आगे बात करें इसके इंट्रोडक्शन के में, तो पहले ही बात की है कि आपका जो आई होता है वो ऑर्गन ऑफ साइट होता है, यानी कि ये नॉर्मली आपको देखने में हेल्प करता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी आपके नॉर्मली ये जो स्कल आपका जो फोरहेड होता है इसके नीचे जो पोर्शन आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो आपका ऑर्बिटल कैविटी होता है, जो नॉर्मली कह सकते हो कि एक प्रकार का सॉकेट होता है जहाँ पर आपकी आई उसके अंदर प्रेजेंट होती है। आगे बात करें, मोस्ट ऑफ जो आइज़ का जो शेप होता है वो नॉर्मली जो डायमीटर जिसका डायमीटर होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसका जो शेप होता है वो आपका होता है स्पेरिकल शेप में ये प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें उसके जो ऑर्बिटल कैविटी और आइज़ के बीच में अगर हम बात करें कि जैसे कि एक डायग्राम बात करते हैं हम लोग कि ये मान लो कि आपका जो एक ऑर्बिटल कैविटी है और इसके अंदर आपका जो ये आइज़ प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में जो आपका स्पेस बच जाता है उसको इसको आपके नॉर्मली भरा होते हैं, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉर्मली आपके उस ऑर्बिटल कैविटी और आपके नॉर्मली आई का जो पार्ट होता है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको इंजरी से ही क्या करता है, ये पोर्शन आपका प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आइज़ की। अगर हम आइज़ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आइज़ के स्ट्रक्चर को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 3 लेयर्स इसकी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आपके आउटर फाइबर्स लेयर, सेकंड आपके जो मिडल लेयर होती है वो मिडल वेस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती है, और तीसरी आपकी जो लेयर होती है वो होती है इनर लेयर, जो कि इनर नर्वस टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम इन तीनों लेयर की बात करें कि कौन कौन से पार्ट्स आई के अंदर इसके प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर लेयर के अंदर आपका मेन जो पोर्शन होता है वो आपका होता है स्केलेरा और कॉर्निया का पोर्शन होता है। मिडल लेयर के अंदर आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है कोरोइड का पार्ट, सिलरी बॉडीज़ एंड आइरिस का पोर्शन प्रेजेंट होता है, और इनर पोर्शन के अंदर आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है रेटिना का पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे आगे हम डायग्राम में बात करेंगे इसके, जैसे कि देखिए कि जो बाहर का जो आउटर पोर्शन होता है वो नॉर्मली आपका होता है आउटर लेयर ऑफ आइज़, जिसके अंदर आपका नॉर्मली कॉर्निया और ये स्केलेरा का पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर सेकंड हम मिडल लेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके नॉर्मली सिलियोइड बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिसमें नॉर्मली इस डायग्राम के अंदर ब्लू लाइनिंग में बताया गया है, जिसके अंदर नॉर्मली आपकी सिलियोइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। इसमें नॉर्मली आपका आइरिस का पोर्शन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर नॉर्मली आपका कोरोइड का पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तीसरी अगर लेयर की बात करें जो हम नॉर्मली इसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपका रेटिना का पोर्शन प्रेजेंट होता है इसकी तीसरी लेयर के अंदर। एक एक करके हम इस सब पोर्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं स्केलेरा। स्केलेरा आपका नॉर्मली वाइट पार्ट आइज़ का आपका वाइट पार्ट, यानी कि आपके आइज़ के जो नॉर्मली वाइट पोर्शन जो नॉर्मली आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसका जो वाइट पार्ट आपका जो होता है वो आपका स्केलेरा होता है। ये आपके आगे वाला जो कॉर्निया के पोर्शन को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन है वो आपका कॉर्निया का पोर्शन होता है, अगर इस पोर्शन को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो पोर्शन आपका नॉर्मली ये होता है आपका स्केलेरा का पार्ट होता है। नॉर्मली इसको वाइट पार्ट ऑफ द आइज़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसका जो कलर होता है वो आपका वाइट कलर इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट ये मेनली आपके आइज़ के पार्ट को ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आइज़ का जो आपका नॉर्मली स्फेरिकल जो शेप होता है वो मेनली इस स्केलेरा के पार्ट के कारण से इसका जो शेप होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, और साथ में इससे आपके ये मसल्स को भी अटैच कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फंक्शन। तो इसका वही फंक्शन है मैं जो पहले भी बता चुका हूँ कि नॉर्मली आइस बॉल को सपोर्ट करता है। ये जो शेप है वो नॉर्मली उसको प्रोवाइड करने की बात नॉर्मली हम इसमें कह सकते हैं। और इसमें आपके नॉर्मली जो आइस की जो एक्सटीरियर जो मसल्स होती है वो इसके साथ में क्या होती है, अटैच्ड होती है। एक्सटीरियर मसल्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन में आपका कॉर्निया होता है। अगर कॉर्निया की बात करें तो आपके आउटर लेयर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन आपका जो प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर के अंदर आपका नॉर्मली एक ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है वो आपका होता है कॉर्निया का पार्ट प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली इस कॉर्निया के पोर्शन से ही आपका जो नॉर्मली कह सकते हो कि लाइट की जो रेज हैं वो एंटर करती है। अगर हम बात करें कि आइस के अंदर लाइट की रेज कहाँ से एंटर करती हैं, तो हम सीधा हम कह सकते हो कि जो लाइट की जो रेज हैं या जो लाइट का जो पोर्शन है वो नॉर्मली आपके कॉर्निया के पार्ट से एंटर करता है। तो यही फंक्शन है नॉर्मली इसका कि ये अलाउ फॉर द पासेज ऑफ लाइट इनटू द आइज एंड आल्सो फोकस टू द लाइट। नॉर्मली यानी कि हम यही कह सकते हैं कि आइज का जो लाइट का जो एंट्री है वो आपके कॉर्निया के पोर्शन से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि मेनली ये आपके ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर में मेनली दो पार्ट आपके इसके प्रेजेंट होते हैं, एक आपका स्केलेरा होता है और एक आपका पार्ट होता है नॉर्मली कॉर्निया होता है। और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है और जो वाइट पोर्शन होता है वो आपका नॉर्मली स्केलेरा का पोर्शन होता है। ठीक है, तो मेनली आपके आइज के अंदर ये दो आउटर फाइब्रस लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मिडल पोर्शन के अंदर। मिडल पोर्शन में मेनली आपका पोर्शन जो पार्ट होता है वो आपका होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कोरोइड पोर्शन होता है। इसको चॉकलेट ब्राउन, नॉर्मली चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। चॉकलेट ब्राउन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और यानी कि हम ये भी कह सकते हैं आपके कोरोइड पोर्शन से आपके आइज के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस पोजीशन के अंदर तो ये मेनली आपके आइज के इनर पोर्शन का 5/6 जो पार्ट होता है वो आपका नॉर्मली कोरोइड पार्ट पोर्शन कहते हैं। कि इसके अलावा जो नॉर्मली कह सकते हो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुकी नॉर्मली स्केलर का जो पोर्शन होता है इसका जो 5/6 जो पार्ट होता है वो नॉर्मली आपका कोरोइड पार्ट का होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी मेनली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसके कारण से इसका जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन रेड कलर का होता है। नॉर्मली बहुत सी बुक्स में इसका लिखा हुआ रेड ब्राउन कलर भी लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ कोरोइड। अगर हम फंक्शन ऑफ कोरोइड की बात करते हैं तो मेनली इसका काम होता है कि जैसे आपके रेटिना के अंदर जो रेज जो एब्जॉर्ब जो रेज, अगर हम कोरोइड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो प्यूपिल से जो लाइट की जो रेज है वो एंटर करती हैं रेटिना के ऊपर, नॉर्मली जो लाइट गिरेंगी उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यानी कि रेटिना के ऊपर जो लाइट आपके रेज जा रही हैं इसके बाद जो इसकी जो मिडल लेयर होगी वो इस लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और वो जो मिडल लेयर आपका है मेनली है वो कोरोइड का पोर्शन आपका मेनली होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आइरिस। आइरिस जो नॉर्मली आपका जो एक कलर पिगमेंट होता है, आपका जो आइस का जो कलर पोर्शन होता है वो मेनली आपका आइरिस का पार्ट हो सकता है। ये कलर पिगमेंट आपका नॉर्मली प्रेजेंट हो सकता है कि ये ब्लैक कलर हो, ब्राउन कलर हो, ब्लू कलर हो, नॉर्मली डिफरेंट टाइप के जिसके कलर पिगमेंट्स होते हैं। और वहाँ से आपका ये जो कलर पार्ट आपका जो आई का जो होता है वो आपका नॉर्मली आइरिस का पोर्शन होता है। और मेनली इसका अगर एक फंक्शंस की बात करें तो इसका एक मेन फंक्शन होता है कि ये लाइट की जो नॉर्मली एंटर करती है उसको कंट्रोल करने का इसका मेन फंक्शन होता है कि ये डीम लाइट में आइरिस का पोर्शन बड़ा हो जाएगा नॉर्मली, और कह सकते हो कि ब्राइट लाइट में आइरिस नॉर्मली यदि एक पैरासिम्पथेटिक
स्टिमुलेशन से ये नॉर्मली प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट और डायलेट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। यानी मेन फंक्शन यही है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू ये प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रक्ट करने में आपको मेनली ये हेल्प करता है। जिसके कारण से ये लाइट की जो रेज का जो अमाउंट है वो आइस के अंदर कितना एंटर हो, इसको ये क्या कर सकता है, आपका कंट्रोल कर सकता है। मेन फंक्शन इसका आपका नॉर्मली ये होता है। आइरिस के बाद जो बीच का जो आपका जो ब्लैक पोर्शन होता है, ब्लैक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। इसको ब्लैक होल ऑफ इन आइरिस ये भी बोला जाता है, जहाँ से आपकी जो लाइट की रेज है वो क्या करती है, आइस के अंदर एंटर करती है। और प्यूपिल की साइज़ को जो कंट्रोल करता है वो नॉर्मली आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो इसको नॉर्मली आपके हेल्प करती हैं इसके साइज़ को कंट्रोल करने में। उसकी जो साइज़ है उसको तो हम अगर फंक्शन ऑफ प्यूपिल्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये जहाँ से लाइट आपके एंटर करती है, एक प्रकार सा एक आइस के अंदर जो आपके लाइट एंटर करती है, इसको पोर्शन वो आपका होता है प्यूपिल का पोर्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्यूपिल का जो पार्ट होता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट अमाउंट में आपके जो नॉर्मल किसी डीम लाइट है, अगर हम प्यूपिल्स के बारे में बात करें कि जब नॉर्मली हमारे आइज़ के अंदर ज़्यादा अमाउंट में लाइट की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एरिया हमारे चारों तरफ डार्क एरिया हो, तब क्या होता है, प्यूपिल की साइज़ जो हो जाती है वो लार्ज हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, लाइट की जो रेज हैं वो उसके अंदर एंटर कर सके। और अगर नॉर्मली कह सकते हो कि उसको लेस लाइट की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि ज़्यादा ब्राइट एरिया जब चारों तरफ हो एनवायरनमेंट के अंदर, तब नॉर्मली आपके जो प्यूपिल का जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। यानी कि नॉर्मली जब डीम लाइट होगी तब प्यूपिल की साइज़ इंक्रीज़ होगी, और जब ब्राइट लाइट होगी तब क्या होगा, आपका नॉर्मली प्यूपिल की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। प्यूपिल के बाद हम बात करें लेंस, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल आपके जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो आपका लेंस होता है। लेंस आपका एक हाईली इलास्टिक सर्कुलर बायोकॉन्केव शेप का होता है। यानी कि अगर हम लेंस की बात करें तो आपका नॉर्मली ये बायोकॉन्केव शेप का ये होता है, प्रेजेंट होता है, और ये इलास्टिक होता है, यानी कि इसका साइज़ और शेप थोड़ा सा क्या हो जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। यानी कि नॉर्मली जैसे जैसे उसकी साइज़ और शेप चेंज होता है तो पर्सन नियर और फार के जो ऑब्जेक्ट हैं वो इजीली देख सकता हो। अगर फंक्शन की बात करें तो अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट नियर एंड फार, यानी कि पास के और दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ये देखने में क्या करता है, आपको लेंस हेल्प करता है। नेक्स्ट पोर्शन की हम बात करते हैं, इनर जो पोर्शन होता है वो आपकी सबसे इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी होती है रेटिना मेम्ब्रेन होती है। और रेटिना से आपका नॉर्मली जो लाइट जो होती है वो रिसीव होती है, यानी कि जो लाइट की जो रेज हैं वो रिसीव होती है, और ये जो लाइट की जो सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं उसको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, ये क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वही फंक्शन जो भी बोला हुआ है कि कन्वर्ट लाइट वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, जो आपके जो लाइट की जो वेव्स हैं जो आपके अंदर एंटर कर रही हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल आपके दो तरीके के सेल्स पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको नाम दिया गया है आपके रोड्स एंड कोन्स। नॉर्मली आपके नाम दिया गया है रोड्स एंड कोन्स। रोड्स जो होते हैं उनके अंदर आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन प्रेजेंट रहता है, और जो रोडोप्सिन जो होता है नॉर्मली ये जो होता है रोडोप्सिन वो आपको नॉर्मली डीम लाइट में देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, और कोन्स जो होते हैं वो नॉर्मली पर्सन को ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। यानी कि हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि डीम विज़न के लिए आपको नॉर्मली रोड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ब्राइट विज़न के लिए आपको नॉर्मली रिक्वायरमेंट होगी कोन्स की रिक्वायरमेंट
होगी। तो हम लोगों ने आज पढ़ा आइस के नॉर्मली जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में। आपके 3 टाइप्स की मेनली ये लेयर्स प्रेजेंट होती है आइस के स्ट्रक्चर के अंदर। आउटर फाइब्रस लेयर जिसमें नॉर्मली स्केलेरा और कॉर्निया होता है, मिडल लेयर जिसमें सिलरी बॉडीज, आइरिस और कोरोइड का पोर्शन नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और नर्वस टिश्यू यानी कि इसके अंदर आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है रेटिना प्रेजेंट होता है। साथ में हमने लेंस के बारे में बात की थोड़ी सी, और थोड़ी सी हमने बात की रेटिना के अंदर आपके रोड्स एंड कोन्स के बारे में। रोड्स और कोन्स के बारे में डिटेल में वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।